उसमें एग्जाम्पल जो है, फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि दुर्योधन वॉज अ किंग बट स्टिल ही वेंट टू हिज कमांडर द्रोणाचार्य. दिस एक्शन शोज ही वॉज अ डिप्लोमैट. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वर्स 1.3 में he points out mistakes of द्रोणाचार्य. द्रोणाचार्य ने धृष्टुद्युम्न को, जो कि महाराज द्रुपद के पुत्र थे, उनको बिकॉज ही वॉज अ ब्राह्मण, उन्होंने उनको मिलिट्री का शिक्षा दिया था. धृष्टुद्युम्न अरेंज मिलिट्री ऑन पांडव. धृष्टुद्युम्न जो था अभी, ही वॉज ऑन द पांडव साइड. इस तरह से ही वांट द्रोणाचार्य नॉट टू बी लीनियंट एंड कंप्रोमाइजिंग विच में लीड टू देयर डिफीट. थर्ड एग्जाम्पल में इन वर्स 1.4 he compares warriors on his side with Bhim and Arjun because he knew strength of both Bhim and Arjuna. He specifically pointed out that in Kuru army many warriors are well equipped and equally formidable as Bhim and Arjuna. So diplomatically he told everybody कि भीम और अर्जुन तो पावरफुल हैं ही, लेकिन हमारे आर्मी में भी बहुत सारे योद्धा ऐसे हैं जो वेरी पावरफुल हैं, जो कि भीम और अर्जुन का मुकाबला कर सकते हैं. वर्स 1.9 में he diplomatically praises other heroes also by saying other warriors are also well equipped and ready to lay their lives for him. Further, 1.10 वर्स में he praises strength of Bhishma Dev by saying he was much superior than Pandava general who was Bhim. His purpose was that since Dronacharya and Bhishma liked Pandavas very much, he in way warned and Bhishma Dev and expected that they will not be lenient now in the war. In verse 1.11, Duryodhan asked everyone to support Bhishma. Bhishma Pitama was a greatest hero but was an old man, so everyone should protect him. This Duryodhan said to everybody. Further, he said that by saying everyone should show support and protect Bhishma Dev, he ensured that everyone is important. He praised everybody. This was also a very diplomatic act on his side. Other example are दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कहा कि विकर्ण का नाम उन्होंने स्पेशली पॉइंट आउट किया, क्योंकि विकर्ण ही ऐसा था जिसने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था. इस कूटनीति को ध्यान में रखते हुए he specially pointed out name of the विकर्ण. इसके अलावा दुर्योधन जो है, उसने कहा कि हमारी जो सैन्य शक्ति है पांडवों की तुलनाओं में अधिक शक्तिशाली है. वो इस चीज का दावा करता है कि हमारी सेना में भीष्म पितामह के नेतृत्व में सुरक्षित है और हमारी सेना पांडवों की तुलना में अधिक बड़ी है. फिर उसने क्या किया? He praises Dronacharya by selectively using the word Brahman Shesht and to boost his commander's morale, lists the great warriors in his team.
These were the few points which he used to show that he was a very diplomatic king. कोई और पॉइंट वैसे छूट गया हो तो राजकुमार बंसल प्रभु या निमेश प्रभु आप बता सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। हम लोग प्रभु जी लोग अप्रिशिएट करना चाहेंगे को 3 बार हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अच्छा, अभी माता जी का गुरु प्रभु इसमें कोई पॉइंट छूट गया क्या आपकी तरफ से? हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी ठीक है। नहीं, प्रभु से पूछ रहा हूँ मैं, प्रभु ने सुना होगा ना, तो कोई पॉइंट ऐसा रह गया? हाँ, नहीं सारे पॉइंट कवर हो गए? कंप्लीट हो गया, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी था। ओके, ठीक है, ठीक है ना, तो हो गया। बस ये है प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम क्या ध्यान रखना है कि जो चीज परपोर्ट में है या लेक्चर में है, उनको अगर आप डायरेक्टली बोलेंगे तो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। जो चीज हमारे परपोर्ट में, तात्पर्य में और कहाँ दिया हुआ है, ट्रांसलेशन में दिया हुआ है या फिर क्लास में आपने सुना हुआ है, तो वो क्या हो जाता है, ज्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। तो आपको पॉइंट ठीक थे, लेकिन जैसे प्रभु हमने वर्स नंबर मेंशन कर दिए इसमें, इस वर्स से है। हाँ नहीं, वो ठीक है प्रभु। जैसे कुछ चीजें है ना, जैसे उन्होंने आपने पॉइंट बोला कि वो दावा करता है कि उसकी आर्मी बड़ी थी, तो वो सही दावा था, उसको डिप्लोमेसी नहीं कहते हैं। डिप्लोमेसी का मतलब है जहां आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जिसके दो मतलब होते हैं, डबल मीनिंग, तो उसको डिप्लोमेसी कहते हैं। तो वो तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो सही इन्फॉर्मेशन थी कि उसकी आर्मी वाकई में बड़ी थी दुर्योधन के, और योद्धा भी उसके ज्यादा शक्तिशाली थे, तो उस हिसाब से उसको डिप्लोमेसी की काउंटिंग में रखते नहीं है। ठीक है ना। तो जो वर्ड डिप्लोमेसी आता है वो मतलब है दोगलापन। दोगला मतलब कुछ बोल रहा है, कुछ और मीनिंग है उसका, डबल। अच्छा, तो माता जी लोग का अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। हाँ, आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर, एकदम क्लियर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। सब माता जी लोगों ने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, उनको एक बार ही मतलब कवर करना चाहेंगे कि कर्म क्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र का उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि इसमें काफी चीजें हुई थी जिसके वजह से ऐसे भी इसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि वहां कृष्ण स्वयं विराज वहां पे उपस्थित थे, और जहाँ कृष्ण होते हैं वहीं धर्म है और वहीं विजय निश्चित है। ये उसका एक इम्पोर्टेंस है। वहां बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं युगों से होती आ रही थी, काफी समय से वहां पे कुछ भी जो धार्मिक क्रियाएं होती आ रही थी। कुरुक्षेत्र में आज भी सरस्वती नदी बहती है, जिसे जो आज पेहोवा के नाम से जाना जाता है, और वो बहुत ही ऑस्पिशियस है। पृथु महाराज ने सारे अश्वमेध यज्ञ कुरुक्षेत्र में ही किए थे, और ये एक इसका इम्पोर्टेंस है। भगवान कृष्ण और बलराम जी का मुंडन भी यही हुआ था, और ययाति महाराज ने जो यज्ञ किए थे, उन्होंने पानी को शहद में बदल दिया था, जो यज्ञ यहाँ पे हुआ था। और सभी धार्मिक कार्य जितने भी उस टाइम के थे, वो लोग वहीं पे सारे धार्मिक कार्य करने आते थे। और परशुराम जी ने 21 बार धरती को शत्रुओं से विहीन किया था, और उनके रक्त से वहां बड़े बड़े तालाब बन गए थे, जो आज सामंतक पंचक के नाम से जाना जाता है। और सूर्य ग्रहण होता है या कोई ऐसे समय होता है, तो वहां सभी सारे ऋषिगण आते हैं, ब्रजवासी जी वहीं पे ब्रजवासी सब वहीं आते हैं, और वासुदेव जी जितने भी यज्ञ होते हैं उस समय वहीं कुरुक्षेत्र में ही करने आते हैं। और सब लोग वहां ब्रह्म सरोवर, जिसे सामंत पंचक के नाम से जाना जाता है, वहां स्नान करने आते हैं। और ब्रह्मा जी ने 4 वर्ण और आश्रम का भी इसी जगह पे ही रचना की थी। ये इसका इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है कि द्रोणाचार्य जी को दुर्योधन क्यों चेस्टाइज करते हैं। वो दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहते हैं कि आप ऑलरेडी दुष्टद्युम्न को पहले शिक्षा दे चुके हैं, अपने आप को
आपके ब्राह्मण क्वालिटी इससे दर्शाती है, लेकिन अब आप ऐसा मिस्टेक नहीं करिए क्योंकि ये हमारी हार का कारण हो सकता है। बुद्धिहीनता का काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उसे शिक्षा देकर, उसे शिष्य बना करके, ज्यादा आपने बुद्धिमानी का काम नहीं किया है। अब अगर दोबारा आप बुद्धिहीनता दिखाएंगे अर्जुन और पांडवों के साथ नम्रता दिखा करके, तो फिर ये इससे हम लोग की हार हो सकती है। और ये जो भले ये चेस्टाइज वे पे कहा गया है, लेकिन ये ब्राह्मण का गुण दर्शाता है कि उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी कि धृष्टद्युम्न उनकी मृत्यु के कारण बनेंगे, उन्होंने उनको शिक्षा दी थी। हरे कृष्णा। परफेक्ट। हरे कृष्णा। हाँ, थैंक यू माता जी। हरि बोल। हरि बोल। तो हम लोग माता जी लोगों का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल, हरि तो कौन से श्लोक तक हमारा हो गया था लास्ट टाइम? 13। 15 तक हो गया था। ओके, तो आज हम लोगों को 16 से चालू करना है। अच्छा, तो यहाँ पर अलग अलग संघों के बारे में बताया गया है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश आसः खंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च स्रवसा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। पढ़िए इसको। पंकज सर, वो आप पढ़ लीजिए। पंकज सर, वो आप पढ़िए। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य भी पढ़ना बाबू? तात्पर्य नहीं पढ़ना, ठीक है। नहीं पढ़ना। तो इस तरह से पांडवों के और जो बाकी लोग थे वो भी शंख बजा रहे थे, जो कि द्योतक है कि सबके सब युद्ध करने के लिए बहुत आतुर थे। जैसे हम लोग भी मंदिर में शंख बजाते हैं सुबह सुबह, तो वो उसका द्योतक है कि अभी माया से युद्ध चालू होने वाला है। तो वो युद्ध है। फिर अगला श्लोक। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभस्ता पृथ्वीं चैव तुमुलो अभिनंदयान। पढ़िए इसको। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। हाँ, तो ये जो शब्द है इसमें हृदयानि विदारयत्, सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत्। तो ये क्या है? ये भी विजय का एक द्योतक है। कैसे विजय का द्योतक है? क्योंकि पहले जब भीष्म देव ने शंख बजाया था तो उसमें यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया हुआ था कि पांडवों के हृदय विदीर्ण हुए, पर जब पांडवों ने शंख बजाया तब यहाँ पर क्या आ रहा है कि धातराष्ट्र के जो पुत्र थे उनके हृदय कैसे हो गए? विदीर्ण हो गए। ठीक है ना? तो ये भी क्या है? एक विजय का द्योतक है कि जब पांडवों का शंख बजे तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, धृतराष्ट्र के पुत्रों के। तो अभी अगला श्लोक। अगले श्लोक में और भी ज्यादा चिन्ह आते हैं पांडवों की विजय के बारे में।
व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। पढ़िए इसको। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। हाँ, इसमें भी इस श्लोक में बहुत सारे द्योतक हैं पांडवों की विजय के। तो एक क्या है, कपि ध्वजा। कपि ध्वजा मतलब हनुमान जी जो कि अर्जुन के रथ की पताका पर विराजमान थे। तो पहले भी जब रामायण का युद्ध हुआ था तो उसमें कौन कौन था? हनुमान जी थे और राम थे। तो अभी राम यहाँ पर ऋषिकेश कृष्ण के रूप में विद्यमान है, विराजमान है, और हनुमान जी वो भी विराजमान है कपि ध्वज के रूप में उनकी ध्वजा पर। जो कि क्या दिखाता है, वो ये दिखाता है कि अभी क्योंकि हनुमान जी और भगवान राम वापस वहां पर हैं युद्ध में। तो जैसे पहले रामायण का युद्ध, रामायण में जो लंका का युद्ध था वो भगवान राम ने जीता था, तो अभी फिर से विजय किसकी होगी? भक्तों की होगी और भगवान की होगी। ये भी एक विजय का प्रतीक है। और ये जो कपि ध्वज, ध्वजा पर जो हनुमान जी आते हैं, इसके पीछे कथा आती है। जब पांडव लोग वनवास में थे तब वो लोग वनवास के समय हिमालय की ओर जाते हैं। तो हिमालय की ओर वहां पर मानसरोवर तालाब से बहता हुआ एक सहस्त्र कमल आता है जिसकी 1000 पंखुड़ी होती है। तो ये जो कमल है ये मात्र मानसरोवर में ही मिलता है। लेकिन ये नदी से बहता हुआ जब नीचे आ रहा था तो द्रौपदी की दृष्टि उस पर पड़ी और द्रौपदी तुरंत भीम की ओर देखकर बोली तो मुझे वो कमल चाहिए। तो द्रौपदी को पता था कि किस चीज के लिए इसको बोलना चाहिए। अगर मान लीजिए युधिष्ठिर महाराज को कहते तो शायद युधिष्ठिर महाराज कहते कि अरे संयम रखिए इंद्रियों पे, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने भीम को बोला और जैसे ही भीम को बोला भीम तुरंत गया और वो कमल उठा के द्रौपदी के हाथ में दे दिया। फिर द्रौपदी बोलने लगी भीम से मुझे एक और कमल चाहिए और ऐसा। तो भीम फिर दौड़ता हुआ मान सरोवर की ओर जाने लगा और जब वो इस तरह से मान सरोवर की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसको एक बंदर की पूंछ दिखाई दी। और जैसे कि शास्त्र में लिखा हुआ है किसी भी जीव को लांघना नहीं चाहिए क्योंकि हर जीव के हृदय में परमात्मा होते हैं। तो भीम कहने लगा उस बंदर से कि हे वानर यहाँ से हटो, मुझे उस पार जाना है। तो वानर बोला कि मैं देखो बूढ़ा हो चुका हूँ, अभी मुझसे पूंछ हिलाने के लिए मत बोलो, तुम वैसे ही लंघ जाओ, कोई बात नहीं है। तो भीम बोला नहीं नहीं ये शास्त्रों के विरुद्ध है, मैं यूं लांघ नहीं सकता हूं, तुम पूंछ हटा लो यहां से। तो वानर बोला देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अगर तुम लांघ नहीं सकते हो तो तुम खुद से पूंछ हटा लो, मैं पूंछ नहीं हटा पाऊंगा। तो फिर भीम पूंछ को हटाने का प्रयास करता है और फिर देखता है कि वो पूंछ को हिला भी नहीं पा रहा था। तब उसको समझ में आया था ये तो हमारे भाई है, ये हनुमान जी है। तो तुरंत वो बोलता है, कहता है कि आप हनुमान जी हैं क्या? क्योंकि भीम भी वायुपुत्र है। तो हनुमान जी कहते हैं हाँ हाँ मैं ही हनुमान हूँ। तब वो हनुमान जी वहां पर हालचाल पूछते हैं भीम से। तो भीम बताता है कैसे कौरवों ने सबने आक्रमण किया है और कई बचपन से उनको मारने का प्रयास किया
और अभी उनको वनवास में भेज दिया है। तो हनुमान जी को क्रोध आता है। हनुमान जी कहते हैं कि मैंने तो सतयुग के राक्षसों को मारा हुआ है, एक द्वापर युग के ये कौरव लोग क्या कर सकते हैं? तो तुम बोल रहे हो तो मैं तुरंत जाता हूँ यहाँ से छलांग मार के हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को एक साथ बंदी बना के तुम्हारे सामने ही लेके आता हूँ और तुम्हारे सामने ही इन सबको मैं मार दूंगा। तो भीम कहता है नहीं आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मैंने उन सबको मारने की प्रतिज्ञा ली है। तो वनवास के बाद में जब युद्ध होगा तो उस समय मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। तो वो हनुमान जी बोलते हैं कि मेरे लिए कुछ सेवा हो तो बताइए। तो वो भीम हनुमान जी से कहता है कि आप ऐसा करिए कि आप अर्जुन के रथ पर सवार हो जाइए और जैसे ही युद्ध प्रारंभ होता है आप जोर जोर से गर्जना करना। उस गर्जना से जो कौरव लोग हैं, कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो जाएंगे, उनके मन में भय उत्पन्न होगा। इसीलिए आप उस रथ पर सवार होना। और हनुमान जी तैयार हो गए, इसलिए वो कपिध्वज के रूप में आते हैं। और वैसे बाद में हनुमान जी और भीम दोनों कहते हैं कि हम कलयुग में भी आएंगे और मायावाद का खंडन करेंगे। तो इसलिए भीम और हनुमान जी दोनों एक साथ मध्वाचार्य के रूप में आते हैं, जो कि हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के। तो इस तरह से हनुमान जी किसके रूप में आते हैं? तो इस तरह से हनुमान जी कपिध्वज के रूप में आते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी एक और सिग्निफिकेंस उसका बताते हैं अपने लेक्चर में। वो कहते हैं कि जब हनुमान जी अर्जुन की ध्वजा में थे, अर्जुन के रथ की ध्वजा में थे, तो वो क्या दर्शाता है? वो दिखाता है कि कैसे हमको अपने आचार्यों का आशीर्वाद लेना चाहिए ताकि आप भक्ति में प्रगति कर सके। तो अर्जुन ने ये नहीं बोला अरे मैं तो बहुत बड़ा धनुर्धर हूं और कृष्ण मेरे साथ में है, तो मुझे किसी की आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। बल्कि अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने हनुमान जी को वहां पर रखा और अर्जुन के मन में प्रार्थना आ रही कि हे बजरंग जी, पहले आपने भगवान राम की सेवा की सतयुग में, त्रेता युग में, और क्या किया? भगवान राम के लिए विजय प्राप्त की। तो अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो क्या होगा? मैं भी युद्ध करूंगा और मुझे भी विजय प्राप्त होगी। तो इस तरह से हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ये प्रभुपाद जी वहां पर लिखते हैं। तो इसलिए ये कपिध्वज है, कपिध्वज का बहुत महत्व है। और फिर क्या लिखा हुआ है? और उसके बाद में सबके सब उद्गत हो गए युद्ध करने के लिए। और यहाँ पे लिखा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। तो उससे भी हम लोग देख सकते हैं कि कैसे भगवान ऋषिकेश, जो कि सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं, अभी वो अर्जुन की इंद्रियों को कंट्रोल करके क्या करने वाले हैं? पांडवों के युद्ध में विजय प्राप्त कराने वाले हैं। क्योंकि भगवान सभी के इंद्रियों के स्वामी हैं, पर मात्र वो अपने शुद्ध भक्त की इंद्रियों को नियंत्रण में करते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त भी चाहते हैं कि भगवान उनकी इंद्रियों को नियंत्रण करें। तो वो अभी अर्जुन की इंद्रियों का नियंत्रण करेंगे और उससे क्या होगा? उससे अर्जुन को युद्ध में विजय प्राप्त होगी। तो ये सब क्या है? विजय के चिन्ह है। तो हम लोग 21 और 22 में आएंगे श्लोक में। तो इस तरह से जब सब लोग अपने अपने धनुष बाण लेके तैयार थे युद्ध करने के लिए, तो अर्जुन बीच में बोलता है। क्या बोलता है? अर्जुन वाचा सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत यावत् एतान् निरीक्ष्य हम योद्धु कामान् अवस्थितान् केर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे।
पढ़िए इसको। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और शत्रुओं की इस महान परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख। तो अर्जुन क्या बोलता है, अनुरुद्धा भी बोलता है कि हे कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। इसलिए कृष्ण को यहाँ क्या बोलते हैं, अच्युत बोलते हैं। अच्युत मतलब जिनका कभी पतन नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण का पतन किसमें नहीं होता है, अपने भक्तों के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करने में भगवान कभी भी चूकते नहीं है, इसलिए उनको अच्युत कहते हैं। अच्युत मतलब जो कभी चूकता नहीं है। तो अपने भक्तों के प्रति स्नेह प्रेम को दिखाने में भगवान कभी चूकते नहीं है।